अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, आज चलते हैं हम फ्यूलिंग करवाने। गाड़ी में फ्यूलिंग करवाने जाते हैं। जब आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो आपने क्या क्या एहतियातें करनी होती हैं, किस किस चीज़ का ख्याल करना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है भाईजान, हर बंदा फ्यूलिंग कराता है, ठीक है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो। और हम बड़ी बेएहतियाती करते हैं और जिसके फिर हम नतीजे भुगतते भी हैं। आपने कई वीडियोस देखे होंगे कि गाड़ी मोटरसाइकिल में, बाइक में पेट्रोल डलवाते हुए गाड़ी को आग लग जाना और इस तरह के वाक़यात, इस तरह के मामला। अच्छा, इसमें मैं कुछ टिप्स भी दूंगा कि आपने फ्यूलिंग करवाने का टाइम, मतलब वो टाइम क्या होना चाहिए, किस टाइम आप फ्यूलिंग करवाएं कि वो इफेक्टिव हो। आपको पेट्रोल आप डलवाएं तो 10 लीटर, लेकिन आपको 10.25 लीटर मिले, ये भी एक जादुई तरीका है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आज मैं फिर आपको दोबारा बताऊंगा, ठीक है जी। तो जी, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने पेट्रोल पंप पे एंटर वहां से होना है जहां से एंट्रेंस है। मतलब ये नहीं करना कि भाई आप जहां से एग्जिट है वहां से आप एंट्री मार लो। अभी मैं जिस रोड पे चल रहा हूँ, दूसरी तरफ पेट्रोल पंप है, तो मैं रॉन्ग साइड से भी एंटर हो सकता हूँ। ये आप जब ड्राइविंग टेस्ट देते हैं ना, तो ये चीज़ बड़ी ऑब्जर्व की जाती है, देखी जाती है कि ये बंदा कहाँ से एंटर हो रहा है पेट्रोल पंप में। आपको खास तौर पे कहते हैं कि भाई पेट्रोल पंप पे जाके पार्क करो गाड़ी को, वो खास तौर पे इन चीज़ों का देखते हैं। अभी ये देखें, ये आपको दूसरे रोड पे पंप नजर आ रहा है बाइकों का, ठीक है। अभी मैं ये वाला जो यू टर्न है, यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं वहाँ यहाँ से जाऊँगा तो वो मैं जहाँ से एग्जिट है, मैं फिर वहाँ से एंट्री मारने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं अभी जाऊँगा भाई इधर से, ये जो अगला यू टर्न है, यहाँ से जी, यहाँ से मैं लूँगा यू टर्न, ठीक है। और ये है जी पंप की एंट्री पॉइंट, यहाँ से मैंने एंट्रेंस ले ली और ये दोनों तरफ जो है बाइक्स का रश है, तो मैं अभी जाऊंगा इस तरफ से। लो जी, मैं आ गया इधर। फुल करे, फुल क्या? हाँ। अच्छा, इसको ना बिल्कुल जो स्लो स्पीड है उस पर चलाना है आपने, ठीक है भाईजान। एक तो पेट्रोल पंप पे जब आप आते हैं तो गाड़ी का जो इंजन है वो आपने बंद करना है, क्योंकि पेट्रोल के पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ बिल्कुल एटमॉस्फेयर में होते हैं और कहीं से भी स्पार्क ले सकते हैं, ठीक है। आपने मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करना है, कॉल वगैरह नहीं करनी, और उसके अलावा इंजन जो है वो आपने बंद रखना है। कहीं से भी स्पार्क जो है ना वो गाड़ी ले सकती है। आपने बड़े हादसा देखे होंगे। अच्छा, ये आपने स्लो स्पीड पे चलवाना है, ये इफेक्टिव होता है। जब आप स्लो स्पीड पे चलते हैं तो आपके पास पेट्रोल जो है ना वो टैंकी में थोड़ा ज़्यादा आता है। और दूसरा, जब आप टैंकी फुल करवाएं, कहते हैं ना भाई इसको टैंकी फुल करें, टैंकी फुल बिल्कुल नहीं करानी है आपने कोने तक, थोड़ा सा स्पेस इसमें छोड़ना है भाईजान, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, ठीक है, बिल्कुल फुल नहीं करनी। बाकी आप पेट्रोल की हालात देख सकते हैं कि भाई 273 यानी 274 रुपये लीटर है। ये एहतियातें आपने करनी है। नो स्मोकिंग, स्विच ऑफ इंजन, नो मोबाइल फोन्स, नो नेक्ड फ्लेम्स, ठीक है, नो फ्यूलिंग इन अनऑथोराइज्ड कंटेनर्स, नो फ्यूलिंग वाइल सिटिंग ऑन बाइक, यानी बाइक से भी आप उतरें उसके बाद फ्यूलिंग कराएं। ये तो इम्प्रैक्टिकल है, ये तो इसके ऊपर तो अमल हो ही नहीं सकता। ये जो 2-3 पहले वाली चीज़ें हैं ना, स्मोकिंग, स्विच ऑफ इंजन, नो मोबाइल फोन्स, नो नेक्ड फ्लेम्स, इसके ऊपर अमल हो सकता है और इसके ऊपर ये करना भी चाहिए भाई। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं। तो हम तो इंजन ऑफ ही नहीं करते और मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल धड़ाधड़ करते हैं, तो फिर इसी तरह इसीलिए फिर हादसा होते हैं। अच्छा, लोग नहीं बंद करते इंजन और ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं? मोबाइल कम यूज करते हैं, लेकिन जब गाड़ी बंद करने के लिए कहते हैं इंजन ऑफ करो, तो बोलते हैं क्या होता है, हमें जल्दी है तो लड़ने लगते हैं। तो जाना है, हाँ, क्या करें। यार उनको परवाह नहीं होती, बस यही तो, इसीलिए तो फिर हादसा होते हैं ना। बिल्कुल फुल करनी है इधर, नहीं नहीं, कम करना है, ठीक है, इधर ओके। बिल्कुल ओके, ठीक हो गया।
کیونکہ فل اگر آپ کرتے ہیں نا تو فل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے، ٹینکی ایئر ٹائٹ ہو جاتی ہے، ٹینکی ایئر ٹائٹ ہو جاتی ہے، پھر آگ لگنے کی چانسز ہو جاتے ہیں اس میں. اور جی آپ نے جہاں سے ایگزٹ ہے وہیں سے آپ نے ایگزٹ مارنی ہے، ٹھیک ہے. اور بڑے طریقے سے، اچھے طریقے سے آپ نے ہائی وے کو جوائن کرنا ہے، کیونکہ ہائی وے پہ بڑا رش ہوتا ہے. اور دوسرا ایک چیز میں بتانا بھول گیا آپ کو کہ جو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے فیولنگ کرانے کا، جس میں آپ کو پیٹرول زیادہ ملتا ہے، وہ ہے بھائی جان رات 12 بجے کے بعد اور صبح 5-6 بجے تک، یعنی جب ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے. وہ ایک سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو ہے، ایک جگہ پہ میں نے اس طرح پڑھا تھا. تو یہ تھوڑا سا والیوم بڑھ جاتا ہے، اور جب گرمی ہوتی ہے تو اس کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں، تو والیوم جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور پیٹرول ہمیں پھر کم ملتا ہے دن کے ٹائم میں. اس دفعہ میں نے دن میں فیولنگ کرا لی ہے کیونکہ ٹائم نہیں تھا. بہرحال آپ کوشش کریں گے اگر رات کو آپ کو ٹائم ملتا ہے نا تو آپ رات میں ہی فیولنگ کرائیں، مطلب یا صبح 6-7-8 بجے تک بھی ٹھیک ہے، کیونکہ موسم ٹھیک ہوتا ہے. آج کل تو گرمی ہو جاتی ہے 7 بجے تک، لیکن آپ کرا سکتے ہیں 6-7 بجے تک.